1 साल पहले टूटेगा, इसका कोई माई बाप नहीं होगा, कोई इसको देखने नहीं आएगा। बस्ती वाले लोग अपना घर में जाना चाहेंगे तो कैसे होके जाएंगे? क्या किसी का पर्सनल जमीन से होके जाएंगे वो? और एक भी इंसान अभी तक इसको जो है ठीक करवाने के लिए नहीं आ रहा। नदी पूरा इसको आता है, पानी इसको पूरा बहा ले जाता है और सड़क ही खत्म हो जाता है। लेकिन उसका जो इकलौता रास्ता है जाने वाला, वो रास्ते का ऐसे कंडीशन हो जाएगा, अनुमान लगा के बोल देते वो लोग कि सड़क सही है या सड़क खराब है। नमस्कार साथियों, मैं आकाश शुक्ला। मैं इस वक्त अरुणाचल प्रदेश के पापुम पारे डिस्ट्रिक्ट पे किमिन सर्कल में मौजूद हूँ और मेरे पीछे दरअसल आप जो सड़क दिखाई दे रहे होंगे, कभी ये सड़क अच्छा हुआ करता था। 2019 में एक प्रोजेक्ट बनाया जाता है, ये आपका किमिन हेडक्वार्टर से बदा जो एक बस्ती है, विलेज है, वहाँ जाने के लिए। और बदा अगर कोई बात करूँगा तो बदा कोई छोटा मोटा बस्ती नहीं है। बदा एक टूरिज्म हब है जो किमिन सर्कल में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट प्लेस अगर कोई जाता है तो वहाँ में जाता है। लेकिन उसका जो इकलौता रास्ता है जाने वाला, वो रास्ते का ऐसे कंडीशन हो जाएगा, 1 साल पहले टूटेगा, इसका कोई माई बाप नहीं होगा, कोई इसको देखने नहीं आएगा। यह किसी ने शायद नहीं सोचा होगा। डिपार्टमेंट का लोग जो है ईटानगर में बैठ के वहाँ से कागजी जो कार्रवाई होता है उसको तो कर देता है, लेकिन वो लोग कभी हकीकत में धरातल पे नहीं आता है। शायद इसलिए उनको पता नहीं चलता होगा कि किमिन में या दूसरा सर्कल जहाँ होता है सड़क खराब है या सड़क टूटा हुआ है या कुछ भी और भी प्रॉब्लम हो सकता होगा। लोग क्योंकि वहाँ पे बैठे बैठे उनको एसी कमरों में बैठने के ऑफिसरों को इतना आदत हो गया है कि लोग बाहर धूप में ये सब चीज़ में निकलना ही नहीं चाहते। आप आगे आते जाइए, आप इसको दिखाते जाइए कि 1 साल पहले सड़क ऐसे टूट के रखा हुआ है, लेकिन 1 साल से अभी तक इसका कोई रिपेयर करने नहीं आया है। और इसका बगल में अगर हम लोग बात करेंगे तो प्राइवेट लैंड है, उन्होंने भी बाकायदा इसमें जो पोल होता है पोल गाड़ के रख दिया हुआ, क्योंकि अपना कोई इंडिविजुअल जमीन में कैसे ना किसी को जाने के लिए देगा। लेकिन फिर भी उन्होंने इंसानियत बस अभी इस रास्ते से लोगों को जाने दे रहे। अगर कल को ये सड़क थोड़ा और टूट जाएगा और इनका जमीन तक पहुंच जाएगा तो ये कैसे जाएंगे उधर से अपना जमीन में? मतलब ये कैसे रास्ता किसी को दे सकते हैं? और डिपार्टमेंट का लोग अगर इसको नहीं ठीक करेगा तो जो बस्ती है उसका कनेक्टिविटी कैसे होगा? बस्ती वाले लोग अपना घर में जाना चाहेंगे तो कैसे होके जाएंगे? क्या किसी का पर्सनल जमीन से होके जाएंगे वो? अगर वो पर्सनल जमीन मालिक उनको मना कर दे रहा है तो क्या बस्ती का संपर्क किमिन सर्कल से हट जाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल हो रहा है कि डिपार्टमेंट का लोग जो है उनका काम होता है इसको देखना और इसको संरक्षित करना कि किस प्रकार से इसको ठीक किया जाएगा। 2019 में आईडब्ल्यूडी के प्रोजेक्ट के माध्यम से सड़क बनाया गया है, पीएमजीएसवाई जो रोड होता है। ये करीब इसका अनुमानित 4 करोड़ के आसपास इसका लागत है। और बामंग मगा जो इसका कॉन्ट्रैक्टर है, उन्होंने सड़क को बनाया। सड़क का क्वालिटी कैसे बनाया वो तो बताने का बोलने का ज़रूरत नहीं, लेकिन आप इसको देख के साफ साफ अनुमान लगा सकते हैं कि सड़क कैसे ही बनी होगी। नदी पूरा इसको आता है, पानी इसको पूरा बहा ले जाता है और सड़क ही खत्म हो जाता है। क्या सड़क नदी के बीच में बनाया गया था? जो इसमें बनाया जाता है प्रोटेक्शन वाल जो दिया जाता है, नदी से कैसे नदी का कटाव ना हो, सब चीज़ को लगाने के लिए प्रॉपर बनाया जाता है। क्या वो सब चीज़ों को इसको मेंटेन नहीं किया गया था? सड़क की क्वालिटी कैसी थी, इस चीज़ का क्या अधिकारी लोग इसको जाँच नहीं किए थे? क्या जो सड़क अप्रूव कर रहा था उसको नहीं पता था कि नदी के बीच में अगर आप सड़क बनाओगे तो नॉर्मल सी बात है कि आए दिन सड़क जो है ये बह ही जाएगा? लेकिन तमाम जो सवाल है ना उसका जवाब कौन देगा? क्योंकि यहाँ का जो डीसी है पापुम पारे को कभी शायद यहाँ विजिट करने नहीं आते। अगर विजिट करने आते होते तो 1 साल पहले जो सड़क टूट के रखा है उसको ठीक करवा दिए होते, या फिर उनको नॉर्मल यहाँ के लोगों से कोई लेना देना ही नहीं होगा। क्योंकि ईटानगर जो हम लोग बोलेंगे अगर बेसिकली यूपी जो पापुम पारे जहाँ डीसी बैठते हैं वहाँ से यहाँ का डिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा है ना, 2 घंटे का रास्ता है, तो 2 घंटा कौन ट्रेवल करके आएगा? तो इसलिए वहाँ से बस अनुमान लगा के बोल देते वो लोग कि सड़क सही है या सड़क खराब है। और उनको दिखा होगा वहाँ में सड़क अभी तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, क्योंकि गूगल मैप में तो सड़क अच्छा दिख रहा है, सड़क टूटा हुआ नहीं दिख रहा। क्योंकि ये बगल से आप होके जाएंगे तो उसको भी तो कहाँ ना मैप दिखाएगा कि प्राइवेट लैंड हो गया, वो तो इसी चीज़ को दिखाएगा। तो ऐसे तमाम जो सवाल है ना वो अभी भी बरकरार है, लेकिन इसको ठीक कब होगा ये समझ में नहीं आ रहा है। और अगर हम लोग बात करेंगे 14 दोईमुख के जो एमएलए हैं वो इसको कब तक देखते हैं और इसको कब तक नज़रअंदाज करते हैं या इसको कब ठीक कराने के लिए कोशिश करते हैं, ये भी बहुत बड़ा अपने आप में एक सवाल है। अब सोचने वाला बात ये होगा ना कि डिपार्टमेंट वाला आईडब्ल्यूडी जो लोग हैं, आईडब्ल्यूडी के जो लोग बैठा, जो बड़ा बड़ा ऑफिसर सो कॉल्ड इंजीनियर एक्शन क्या क्या होता है, वो लोग जो बैठा हुआ है वो लोग इसको देखेगा और इसको कब ठीक करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल होगा। और अगर हम लोग सड़क का क्वालिटी का बात करेंगे ना तो सड़क का क्वालिटी दर से दर बेहतर बनाया गया था। मतलब सड़क का जो क्वालिटी है ना वो पूरा का पूरा कंप्रोमाइज़ करके बनाया गया था। शायद यही वजह है कि सड़क बहुत जल्दी ये खराब हो गया। मैं इस सड़क में अपडेट करने के लिए मैं जो डीसी हैं, डीसी से भी बातचीत करूंगा ईटानगर पहुंच के और उनसे पूछूंगा कि ये किमिन का जो आपका हेडक्वार्टर से जस्ट निकलता हुआ सड़क है, मतलब आप हाईवे से अगर खड़े होकर झांकेंगे तो वहां से दिखाई पड़ता है, उसको क्यों आप लोग ठीक नहीं कर रहे? बहुत दूर तक कैसे टूटा? आप यहाँ से एक बार कैमरामैन से कहूँगा आप उधर जूम करके दिखा दीजिए, घुमा के इसको किस प्रकार से आप दिखाइए कि सड़क कैसे टूटा हुआ है। और एक भी इंसान अभी तक इसको जो है ठीक करवाने के लिए नहीं आ रहा। और आप ये प्राइवेट लैंड को भी दिखा दीजिए कि जहाँ से लोग होके आते हैं, इन्होंने बाकायदा पोल गाड़ के रख दिया जिसका ज़मीन मालिक होगा कि उनका ज़मीन
ज़मीन से अंदर से कोई ना जाए। अगर कल को उन्होंने एकदम पूरा उसमें तार लगा दिया कि नहीं जाने देंगे, तो जो बदा बस्ती है, जो एक टूरिस्ट प्लेस है किमिन का, वो लोग कहाँ से जाएगा? या फिर जो बस्ती के अलावा जो बाकी लोग होता है जो घूमने के लिए जाता है, क्योंकि वहाँ में पार्क भी और भी बहुत बहुत सारा चीज़ें हैं जो जिस चीज़ को आकर्षित करते हुए लोग, बाहर के लोग भी वहाँ में उसको देखने के लिए आता है। शायद डीसी चाहता होगा या डिपार्टमेंट का लोग चाहता होगा कि बदा बस्ती तक लोग ना पहुँचे, क्योंकि अंदर में और कंडीशन ख़राब हो सकता है। फिलहाल मैं डीसी से सवाल करूँगा और पूछूंगा कि ये अब तक क्यों ठीक नहीं हुआ है। थैंक यू।